तो बहुत सारे ऐसे अहकामात आपको पढ़ने में दिखाई देंगे कि जिनमें नबी अलैहिस्सलाम ने किसी काम के करने या ना करने का ताकीदी तौर पर हुक्म दिया है। अपनी तवज्जो को ज़रा मेरी तरफ रखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जुमे का मुबारक दिन, मुबारक लम्हा, मुबारक औकात, ये मुबारक घड़ी एक ऐसा वक्त होता है कि पूरे हफ्ते की मसरूफियात एक तरफ और ये जो वक्त है ये एक तरफ हुआ करता है। इंसान पूरे हफ्ते में ये वक्त नहीं निकाल सकता, लेकिन रब की तौफीक से इंसान ये मुख्तसर सा वक्त निकाल कर अल्लाह की बारगाह में आता है, कुछ दीन सीखता है। तो इसीलिए अपनी तवज्जो को, लगन को, शौक़ को, ज़ौक़ को मेरी तरफ रखिएगा और कुछ समझने की यहाँ से कोशिश कीजिएगा। नबी अलैहिस्सलाम की तारीख़ को, सीरत को जब आप पढ़ते हैं तो बाज़ अहकामात ऐसे हैं कि जिनका हुक्म नबी अलैहिस्सलाम ने दिया है तो ताकीदी तौर पर कि ये करना है, ये नहीं करना। उन्हीं अहकामात में एक है बिदअत, जिसका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीदी तौर पर हुक्म दिया है कि यह बिदअत है, इससे बचना है। मेरे भाइयों, आप जानते हैं कि बिदअत, एक बिदअती शख्स जब वो बिदअत करता है तो वो उसे गुनाह तसव्वुर नहीं करता, और यही वजह है कि जब वो उसे गुनाह तसव्वुर नहीं करता तो वो तौबा ताइब के करीब नहीं आता। आम जो जराइम है, आम जराइम का एक आदी शख्स जब वो कोई गुनाह कर बैठता है, दिल में बात आती है, ख्याल आता है गुनाह हो गया है, गलती हो गई है, माफ़ी मांग लेता है, रब से तौबा कर लेता है, अल्लाह के हुजूर आता है, गिड़गिड़ाता है, अल्लाह माफ़ कर देता है। लेकिन एक जो बिदाती शख्स है वो बिदात करने के बाद तौबा के करीब नहीं जाता। उसकी वजह क्या है? वो उसे बिदात तसव्वुर ही नहीं करता, वो उसे गुनाह तसव्वुर ही नहीं करता। हालांकि मेरे भाइयों, बिदात बहुत बड़ा गुनाह है, एक ऐसी संगीन बीमारी है कि जब इस इंसान इस बीमारी में मुलव्वस होता है तो बसा औकात इंसान दायरे इस्लाम से भी खारिज हो जाता है। अगर दायरे इस्लाम से खारिज ना हो तो कम अज कम एक इंसान फासिकों और फाजरों की सफ में लाजमी शामिल हो जाता है बिदअत करने के बाद। मेरे भाइयों, ये बिदअत, जो बिदअती शख्स है, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ये समझता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना दीन मुकम्मल नाजिल नहीं फरमाया, या अल्लाह ताला ने अपना दीन तो मुकम्मल फरमा दिया, नाजिल कर दिया है, लेकिन प्यारे पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जिम्मेदारी को आगे पहुंचाने में जो है वो किसी कमी पेशी का मुजाहिरा किया है, अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, नाउज़ुबिल्लाह। तो ये शख्स जो बिदअती है, ये दीन इस्लाम के अंदर नई नई चीज़ों को ईजाद करता है, दीन में नई चीज़ें पैदा करता है और नाकाम कोशिश करता है दीन इस्लाम को पूरा करने की। मेरे भाइयों, हज्जतुल वदा का मौका था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़े मजमे में ऐलान फरमाया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ओ मेरे सहाबा, मुतवज्जि हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर अपना दीन मुकम्मल कर दिया है। दीन में कमी बेशी नहीं, दीन मेरी आपकी मर्जी का नाम नहीं, दीन अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मर्जी का नाम है। अल्लाह ने दीन मुकम्मल कर दिया है तुम्हारे लिए। जो अल्लाह ने दीन को पसंद किया वो दीन इस्लाम है। अपनी नेमत को अल्लाह ने तुम पे आज मुकम्मल कर दिया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आप खुतबा जब पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा, नबी अलैहिस्सलाम अपने हर खुतबे के आगाज में फरमाते, अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
आगे फरमाया वशर्रुल उमूरि मुहदसातुहा फइन्ना कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाह के हबीब अपने हर खुतबे के आगाज में फरमाते हैं, हम्दो सना के बाद लोगों सुन लो, सबसे बेहतरीन किताब अल्लाह की किताब है, सबसे बेहतरीन तरीका रास्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और दीन इस्लाम में जो भी नया काम है वो बिदअत है। लोगों याद रखना, जो बिदअत है ये गुमराही है, और ये गुमराही आपको सीधा जहन्नम में ले जाने वाली है। मेरे भाइयों दोस्तों, मेरा आज का मौजू है बिदअत और इसकी तबाहकारियां क्या होती हैं। अल्लाह हमें समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। लफ्ज़ बिदअत इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह इसकी वजाहत फरमाते हैं, लिखते हैं कि बिदअत कहते हैं एक ऐसी चीज को कि जिसकी असल आपको नजर ना आए, जिसकी मिसाल पहले मौजूद ना हो, जिसका कोई नमूना पहले मौजूद ना हो, उसे बिदअत कहते हैं। और जिस चीज की असल पहले मौजूद हो उसकी बिदअत नहीं हो सकती। दीन इस्लाम के अंदर जो ऐसा काम जिसकी असल मौजूद नहीं है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में मौजूद नहीं है, सहाबा की जिंदगी में मौजूद नहीं है, इसे बिदअत कहेंगे। आप नए सिरे से उसको इजाद करते हैं। और लफ्ज़ बिदअत इब्दा से निकला है, और इब्दा का मतलब होता है एक नए सिरे से किसी चीज को तैयार करना, जिसका पीछे कोई बैकग्राउंड ना हो, कोई शक्ल, कोई सूरत, कोई मिसाल, कोई नमूना ना हो, एक नए सिरे से आप किसी चीज को बनाते हैं, उसे कहते हैं अरबी के अंदर इब्दा। और इब्दा से निकला है बिदअत। मेरे भाइयों दोस्तों, सीधा रास्ता क्या है? वो सिरात मुस्तकीम है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब ये आयत नाजिल फरमाई कि व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु, लोगों ये सीधा रास्ता जो है ना, ये अल्लाह का रास्ता है, इसकी पैरवी करनी है। वला तत्तबिउ सुबुल फतफर्रक बिकुम अन सबीली, दूसरे रास्तों पे ना चलना, ये रास्ते तुम्हें सीधे रास्ते से गुमराह कर देंगे। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तकून, तुम्हारा अल्लाह तुम्हें वसीयत करता है ताकि तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। जब ये आयत नाजिल हुई, सहाबा फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खत्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतूतन बियदिही, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सीधी लकीर जमीन पर बैठे हुए थे, आप तशरीफ फरमाते, सहाबा मौजूद थे, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उंगली मुबारक से एक सीधी लकीर अपनी तरफ खींची और सहाबा से मुतवज्जो होकर फरमाया व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु, अल्लाह जो कुरान में फरमा रहा है वो ये सीधा रास्ता जो मेरी तरफ आता है, ये सीधा रास्ता है। मेरे भाइयों, आप समझें, आप देखें पैगंबर इस्लाम ने सहाबा को कैसे कैसे समझाया था, कहीं मेरे सहाबा गुमराह ना हो जाएं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसालें दे देकर अपने प्यारे सहाबा को समझाया है। उसके बाद नबी सलाम ने दाएं बाएं बहुत सारी लकीरें खींची। आप फरमाते हैं ये जो दाएं और बाएं लकीरें हैं ये सीधा रास्ता नहीं, ये शैतान का रास्ता है। और हदीस के अल्फाज अल्लाह के हबीब ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर रास्ते पर एक शैतान बैठा है जो आपको बुराई की तरफ दावत दे रहा है। और तुम्हारा अल्लाह जो तुमसे वसीयत कर रहा है वो इसी चीज की कर रहा है कि तुमने सीधे रास्ते की इत्तिबा करनी है, शैतान के रास्ते पे नहीं चलना। मेरे भाइयों, जो बिदअत है ये आपको सिराते मुस्तकीम से हटा देने वाली चीज है। आप देखें, जब कोई शख्स बिदअत की बीमारी में मुलव्विस हो जाता है तो उसका वो अमल अल्लाह के यहां काबिल कबूल नहीं होता। अम्मा आयशा सिद्दीका मुतहरा फरमाती हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मन अहदथ फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन, जिस शख्स ने कोई ऐसा अमल किया कि जिसका ताल्लुक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ना हो, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं जिस शख्स ने कोई ऐसा अमल किया जिसका ताल्लुक मुझसे ना हो
वो अमल अल्लाह की अदालत में काबिल कबूल नहीं है। बज़ाहिर जितना अच्छा अमल क्यों ना हो, आप उसे नेकी समझें, आप उसे सवाब समझें, आप उसे हज उमरा समझें, आप उसे जितना बड़ा भलाई का काम क्यों ना समझें, अगर वो बिदअत है तो अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। क्या जरूरत है इंसान को अपना जिस्म भी थकाए, अपना माल भी खर्च करे, खून पसीना बहा दे, लेकिन रब की बारगाह में वो अमल कबूल ना हो। तो मेरे भाइयों दोस्तों, इंसान वो अमल करे जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो। और ये जो बिदअत है ये आदम कबूलियत है, ये ऐसा अमल है कि जो रब की बारगाह में कबूल नहीं किया जाता। आप देखें, ये बिदअत एक ऐसा गुनाह है कि इंसान अल्लाह की जात पर एक तोहमत बांधता है जब ये बिदअत करता है। और तोहमत क्या है? मुशरिकीन मक्का थे, उनके बारे में कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कुल अरअयतुम मा अंज़लल्लाहु लकुम मिन रिज़्किन फजअलतुम मिन्हु हरामन व हलाला। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर फरमाया था कि इनसे कहो, आप इनसे कह दीजिए, अल्लाह ने जो तुम पर अपनी नेमतें नाजिल की हैं, तुम होते कौन हो कि इसमें किसी चीज को हलाल कर देते हो और जिसे चाहते हो उसे हराम कर देते हो। कुल अल्लाह अज़ीन लकुम या अम अलल्लाहि तफ्तरून, अल्लाह ने तुम्हें इजाजत दी है या तुम अल्लाह पर तोहमत बांधते हो, एक अल्लाह पर झूठ करते हो, क्या ये इजाजत तुम्हें अल्लाह ने दी है? तो मेरे भाइयों, जो बिदअत है इसकी इजाजत अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने नहीं दी। अगर कोई शख्स आज के दौर में बिदअत करता है, बिदअत का मुर्तकिब है, गोया वो अल्लाह की जात पर तोहमत बांध रहा है। एक इस्लाम में जब एक चीज मौजूद नहीं है, आप वो अमल करते हैं, तो गोया कि आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जात पर तोहमत बांधते हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, बिदअत, एक हदीस आपको सुनाता हूं। एक सहाबी रसूल है हस्सान बिन अतिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये कहते हैं कि जब किसी कौम के अंदर कोई बिदअत इजाद की जाती है ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस कौम के दरमियान से एक अपनी सुन्नत को उठा लेता है। कयामत तक अल्लाह ताला उस सुन्नत को दोबारा उस कौम में नाज़िल नहीं फरमाता। जब कोई बिदअत इजाद होती है, अल्लाह ताला उसके इजाद होने पर अपनी एक सुन्नत को उठा लेता है। और आज आप देखें तो सही, माशरे के अंदर आज हमने बिदअत को इतना उरूज बख्शा, इतना उरूज बख्शा है, मुश्किल हो जाता है समझने में कि ये बिदअत है या सुन्नत है। बहुत मुश्किल हो जाता है एक आम आदमी के लिए। जिसके पास इल्म है, थोड़ा बहुत इल्म है, वो समझ जाता है, वो पहचान जाता है कि नहीं नहीं ये इस्लाम नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों, मजदूर तबका जो दीन से दूर है, जिन्हें इतनी नॉलेज नहीं, इतना इल्म नहीं, ये बेचारा जो है उसमें मुलविस हो जाता है, ये फंस जाता है, इसे समझ नहीं आती। उसकी वजह क्या है कि हमने आज खुद बिदअत को इतना उरूज दिया है कि आज हमने सुन्नतों को मुर्दा कर दिया है। और एक हदीस आपको यह भी सुनाता चलो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा एक सुन्नत जिंदा करता है, उसमें अमल करता है, जिंदा करने का मतलब है अमल करना, जो बंदा किसी सुन्नत पर अमल करता है, वो ही सुन्नत दूसरों को बताता है, वो अमल करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जितने लोग उस पर अमल करते हैं उन सब का अजर उसको अता फरमाता है जो सुन्नत पर सबसे पहले अमल करता है। और जो बंदा कोई बिदअत शुरू करता है, उसको देखा देखी में जितने भी लोग बिदअती होते चले जाते हैं, अल्लाह ताला उन सब का बोझ जो है वो इसके सर पे ला डालता है। कयामत का दिन होगा, 50,000 साल का दिन। मेरे भाइयों तसव्वुर करें, ये सूरज जो आज हजारों मील के फासले पर है ना, लाखों करोड़ों मील के फासले पर है ना, ये उस एक दिन 50,000 साल वाले दिन, कयामत के दिन, सिर्फ 1 मील के फासले पर होगा। यह सूरज जो आज जून जुलाई के अंदर जब अपनी गर्मी को, तपिश को बरसाता है, तो इंसान जो है वो कपकपा जाता है। इंसान से बर्दाश्त नहीं होता नंगे पांव किसी फर्श पर, किसी रेत पर खड़े होना।
वो उस दिन हो, कयामत का दिन, जब ये 1 मील के फासले पर अपनी आग को बरसा रहा होगा, हर इंसान अपने पसीने में डूबा हुआ होगा, प्यास की शिद्दत में तड़प रहा होगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस मौके पर तशरीफ फरमा होंगे, आप आएंगे और आप अपने हाथ मुबारक से अपनी उम्मत को हौज़े कौसर नोश फरमा रहे होंगे। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरी उम्मत के कुछ लोग आएंगे, सही हदीस है सही बुखारी शरीफ की, गौर से समझिएगा। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरी उम्मत के लोग आएंगे, मैं देखूंगा पहचान जाऊंगा मेरी उम्मत के लोग हैं, वो मुझे देखेंगे वो पहचान जाएंगे ये हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इतने में कुछ फरिश्ते आएंगे, मुझे उनसे दूर कर देंगे और उन्हें जो है वो बहुत दूर कर देंगे, बहुत दूर ले जाएंगे। मैं कहूंगा ये मेरी उम्मत के लोग हैं, मुझसे दूर क्यों करते हो, क्यों मुझसे दूर ले गए? वो फरिश्ते कहेंगे क्या आप जानते हैं ये वो लोग हैं कि जिन्होंने आपके जाने के बाद दीन में ऐसे ऐसे नए नए कामों को इजाद किया था, ऐसी ऐसी बिदआत को इजाद कर दिया था कि जिसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस मौके पे फरमाएंगे हलाकत है, हलाकत इन लोगों के लिए, इन्हें दूर कर दो, जितना हो सकता है मुझसे दूर कर दो। मेरे भाइयों वो क़यामत का दिन, उस दिन भी इंसान को जो है प्यास की जो एक शिद्दत होगी वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी उस बिदअती शख्स के लिए, और वो खुशनसीब होंगे जो सुन्नत पे अमल करते हैं, तौहीद पर अमल करते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते मुबारक से हौज़े कौसर को नौश फरमाएंगे। अल्लाह ताला हम सब को उन लोगों में शुमार फरमाए। मेरे भाइयों दोस्तों, जिस तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिदअत से बाइकाट करते थे, सहाबा भी करते थे, सहाबियात भी करती थी, सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना अमल नहीं था। आप देखिए अम्मा आयशा सिद्दीका मुतहरा के भाई अब्दुर्रहमान है, अब्दुर्रहमान, इनके यहाँ औलाद नहीं थी, काफी अरसे तक औलाद नहीं हुई। घर की एक खातून ने नजर मानी अगर औलाद हो गई तो हम अकीके के अंदर सुर्ख ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। अम्मा आयशा सिद्दीका ने जैसे सुना फरमाती हैं ला बल सुन्नतु अफजल, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, सुन्नत जो है वो अफजल है। वो सुन्नत क्या है? अनिल गुलामी शातानी मकाफातानी व अनिल जारियति शातुन, अगर लड़का पैदा होगा तो 2 बकरे अल्लाह की राह में कुर्बान किए जाएंगे और अगर लड़की पैदा हुई तो 1 किया जाएगा। सुर्ख ऊंट कीमती था या ये 2 बकरे कीमती हैं? मुझे जरा ये बताइएगा। वो सुर्ख ऊंट एक खास नस्ल की, एक ऐसी नस्ल है जो अरब के अंदर पाई जाती है, आम जगहों पे आपको वो ऊंट नजर नहीं आएगा, और आज के दौर में अगर उसकी कीमत का आप अंदाजा लगाएं तो 1 करोड़ के बराबर है। वो सुर्ख ऊंट जिसके मुताल्लिक फरमाया था कि नहीं, हमारी नजर में जितना कीमती क्यों ना हो लेकिन अल्लाह की राह में जो सुन्नत है वो अफजल है। और सुन्नत क्या है? 2 बकरे। मेरे भाइयों, सहाबा ने अपना अमल करके दिखाया है कि बिदअत इजाद नहीं हो सकती। आप देखें सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफा में है, किसी सफर में, किसी काम में वहां पहुंचे, दौरान सफर नमाज का टाइम हुआ, मस्जिद में गए, कूफा के अंदर एक मस्जिद थी, वहां जाके बैठे तो देखा क्या कि नमाज के इंतजार में सहाबा मौजूद हैं और कुछ लोग वहां और भी मौजूद थे। गिरोह बना लिया गया, उनमें से एक कहता कि सुभान अल्लाह, वो सारे लोग जोर जोर से कहते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, 100 मरतबा जिक्र किया जाएगा। नमाज का इंतजार किया जा रहा है, लोग मौजूद हैं, गिरोह बने हुए हैं। दूसरा कहता अल्हम्दुलिल्लाह, फिर 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह का जिक्र। तीसरा कहता अल्लाहु अकबर, 100 मरतबा अल्लाहु अकबर का जिक्र बाआवाज़े बुलंद हो रहा है। अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देख रहे हैं और दिल में सोचा कि ये इस्लाम नहीं है, ये दीन नहीं है, मैंने अपने पैगंबर से ये चीज नहीं देखी, मैंने सहाबा में नहीं देखी। अबू मूसा अशअरी कूफा से सफर करके वापस कहाँ आते हैं? वापस आते हैं मदीने में और आकर अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु को पूरा वाक़या सुनाते हैं। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने सफर बांधा, अपने कामकाज को तर्क कर दिया, फौरन सफर बांधा, सीधा कूफा पहुंचे। जाकर देखा तो वो लोग वही बैठे हैं, वही अमल कर रहे हैं। उनसे पूछा क्या करते हो? कहा हम तो अल्लाह की
तहमीद बयान करते हैं, हम्द बयान करते हैं, तस्बीह बयान करते हैं, कोई गलत काम तो नहीं करते। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो हमें दीन समझाया है हम तो उसी के मुताबिक अमल कर रहे हैं, हम तो अल्लाह की पढ़ाई बयान कर रहे हैं, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी तरफ मुखातिब होकर फरमाते हैं, हलाकत हो तुम्हारे लिए, हलाकत हो। ये अमल मैंने अपने नबी से नहीं देखा, सहाबा से नहीं देखा। अभी तुम्हारे दरमियान सहाबा मौजूद है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अभी कपड़े बोसीदा नहीं हुए, नबी इस्लाम के घर के बर्तन अभी टूटे नहीं, तुमने इस्लाम में दीन में नए नए कामों को इजाद कर दिया, तुम्हारे लिए हलाकत है। वो फिर कहने लगे, भाई कोई बुरा काम तो नहीं है, हम तो अल्लाह अकबर कह रहे हैं, सुभान अल्लाह कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, बुरा काम तो नहीं। अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैंने अपने कानों से सुना अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने तारीखी लफ्ज कहे थे, कहा था ये बताओ इस्लाम तुम्हारे ऊपर नाजिल हुआ था या अल्लाह के रसूल पे नाजिल हुआ था, जो तुम कहते हो कि ये बुरा काम नहीं है। तो मेरे भाइयों, बात समझाने की ये है कि इस्लाम में जहां तक आपको रोक दिया गया वहां रुकेंगे, जहां आपको चलने का हुक्म दिया गया वहां आप चलेंगे। एक रकात में 2 सजदे का हुक्म है तो 3 नहीं कर सकते, एक रकात में 2 सजदे हैं तो आप 1 नहीं कर सकते, 2 ही करेंगे ना। इसी तरह इस्लाम में जिस चीज का हुक्म दिया गया वो आप करेंगे, जिससे रोका गया वहां रुक जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।